हेलो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। यूपी टीईटी और सुपर टीईटी जो 2022 में होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी या उसे बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसके बारे में आप सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम सब लोग जो भी जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं भी जानता हूँ बच्चों की क्या परेशानियाँ हैं, बच्चे कितने समय से इस यूपी टीईटी के बारे में और सुपर टीईटी के बारे में तैयारी कर रहे हैं। बच्चे कितने टाइम से टीईटी का वेट कर रहे हैं, यूपी टीईटी का, खासकर यूपी टीईटी का वेट कर रहे हैं। जो यूपी टीईटी की जो डेट है वो 23-24 जनवरी के आसपास प्रस्तावित है मेरे हिसाब से जैसा कि मुझे याद है। और जो व्यक्ति सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक चीज़ ये है कि हम ये पेपर देंगे तो क्या हमको सुपर टीईटी देने का मौका मिलेगा। जो लोग टीईटी का पेपर देंगे जनवरी, इसी जनवरी 23 या 24 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, उसके बाद क्या उनको सुपर टीईटी देने का मौका मिलेगा। तो उसकी बात को मैं लेके आ रहा हूँ कि देखिए इसके पीछे का मैं आपको खेल समझा दे रहा हूँ कि क्या खेल है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को एक खेल समझ में आ जाएगा किस प्रकार का ये खेल सरकार कर रही है या किस प्रकार से सरकार की मंशा है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये जो सुपर टीईटी का जो खेल है ये इन्होंने 17,000 वैकेंसियों पे दिया है। 17,000 वैकेंसियां जो इन्होंने निकाली हैं वो निकाली हैं कि जो व्यक्ति सुपर टीटी का जो पेपर होगा उसके बाद आपको 17,000 वैकेंसियों पे नियुक्ति अलॉट होगी। तो ये जो 2019 के बाद जो 2019 को ये सुपर टीटी का पेपर हुआ था, उस पेपर के बाद आज 2022 में सुपर टीटी होने की उम्मीद है। देखिए उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि कंफर्म पेपर होगा। मैं आपको पहले ही अवगत करा देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि 2022 में ही सुपर टीटी का पेपर हो। जरूरी नहीं है कि 2022 में सुपर टीटी का पेपर हो। 2022 में कोई उम्मीद नहीं है। देखिए अगर एक बार इलेक्शन हो जाता है तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी पेपर होगा। ये बात ध्यान कर लीजिए, क्योंकि एक साल तक सरकार अपने काम धंधों में व्यस्त होती है और एक साल तक मुझे नहीं लगता कोई भी पेपर होगा सुपर टीटी वगैरह का। देखिए टीटी का पेपर तो इन्होंने इसीलिए कराया है, जो यूपी टेट का पेपर जो अभी लीक हुआ था, वो पेपर कराने की इनकी मंशा ये है कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई है कि बच्चों को कहीं ये ना लगे कि ये लोग पेपर कराना नहीं चाहते। देखिए अगर आप पेपर भी करा देते हैं लेकिन आपने भर्तियां कहाँ दी, आपकी भर्तियां कहाँ हैं? जो आपने 17,000 भर्तियां का जो आपने बताया है, अगर उसका आपने ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन ही निकाल देते, लेकिन आपने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला है। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा इतना परेशान है। कम से कम 17,000 आपने, चलिए 97,000 भर्ती देने का कोई प्रस्ताव है बच्चों का, चलिए मान लीजिए आपने 17,000 भर्ती दी है, मान लीजिए कुछ तो दे दी है, लेकिन कम से कम कुछ भर्तियों को आप क्लियर तो कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी डेट के हिसाब से तैयारी करे। अब आपने सुपर टीटी को अटका दिया है। अब मेरे हिसाब से अगर 10 मार्च को इस इलेक्शन का रिजल्ट आता है, 10 मार्च को अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद तो मेरे हिसाब से भर्तियां होने को नहीं है एक साल तक, क्योंकि एक साल तक तो ये सारे जो काम हैं वो सरकार के अपने काम हो जाते हैं। सरकार क्यों बच्चों की तरफ ध्यान देगी? इस समय बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, चाहे वो प्रयागराज में ले लीजिए, चाहे वो लखनऊ में ले लीजिए। बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लाठी डंडे पड़ रहे हैं, आप लोग भी न्यूज़ों में देखते होंगे। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बस मुंह से बोल देते हैं कि भाई भर्ती देंगे, लेकिन कोई भी भर्ती, कोई ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई फॉर्म की डेट निर्धारित नहीं हुई, कोई भी पेपर की डेट निर्धारित नहीं हुई। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप 3 साढ़े 3 सालों में एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर सकते? जो हमारे भाई बहन इतनी मेहनत करते हुए सुपर टीटी वगैरह का पेपर देने के इच्छुक हैं, मतलब कोई व्यक्ति क्या पूरे जीवन काल में क्या एक ही पेपर की तैयारी करता रहेगा? क्या जिस व्यक्ति को मास्टर बनने का सपना है, टीचर बनने का सपना है, क्या वो पूरी जिंदगी उस सपने को संजोए रखेगा? एक समय के बाद तो उसका भी हौसला टूट जाएगा। तो मेरे जो भी ये बात मेरी दूर तक लोगों तक जा रही है, प्लीज आप लोग शेयर कर दें। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक एक आप लोगों को एक बोल सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि ये भर्ती देंगे। मेरे हिसाब से तो कोई भर्ती नहीं आ रही है। देखिए मैं एक ऐसा टीचर हूं जो भाई सीधी सटीक जानकारी देता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? मैं कोई अपने कोर्स बेचने का काम नहीं करता, मैं कोई किसी को गलत जानकारी देने का काम नहीं करता, ठीक है? मैं देता हूं जानकारी सटीक। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भर्ती है ये 2022 में आएगी, सुपर टीईटी की भर्ती आएगी 2022 में, मुझे नहीं लगता। और ये जो जनवरी में एग्जाम जो अभी प्रस्तावित है टीटी का, उसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद आएगा। इसका रिजल्ट भी इलेक्शन के बाद आएगा। इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि रिजल्ट इलेक्शन के बाद ही आ जाए, बाद में भी हो सकता है, अप्रैल में भी जा सकता है इसका रिजल्ट, क्योंकि आप जानते हैं पूरा जो सरकारी कामकाज है वो रिजल्ट, सरकार के रिजल्ट और डिक्लेरेशन और सरकार के जो वोट होंगे
उसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी होगा। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बस तैयारी करते रहिए, अपना पेपर जब होगा तब होगा, आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। मैं जानता हूँ बहुत ही दुखद चीज़ें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 2-3 साल कोई भी मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़िक्र लगी रहती है, इसलिए मैं कोई न्यूज़ लेके आया हूँ सुपर टीटी और टीटी के बारे में। देखिए ये वैकेंसी मुझे नहीं लगता 2022 में आएंगी, और बहुत से लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए अगर ये हर एक साल टीटी का पेपर करा देते, सुपर टीटी का पेपर करा देते, और हर साल अगर ये 10,000 या 20,000 भी वैकेंसियां देते, तो कम से कम 2019 वाले बैच वाले जो टीटी वाले लोग थे, बीटीसी बीएड वाले लोग थे, वो 2019 में दे देते। 2020 में जब पेपर होता 2020 में दे देते, 2021 में पेपर होता 2021 में दे देते। अब जो 2022 में होगा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, उसमें वो सभी लोग झुंड की तरह टूट पड़ेंगे। उसमें पुराने वाले लोग भी आएंगे, जो नए वाले हैं वो भी आएंगे, जिन लोगों की परसेंटेज बहुत हाई है उसका गुणांक भी बहुत हाई जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? क्योंकि पहले के लोगों की परसेंटेज तो कम होती थी, आज के लोगों की परसेंटेज तो भर भर के आ रही है, क्योंकि कोविड के उसमें और उससे पहले भी एकेडमिक्स में नंबर काफी ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनका भी गुणांक कम होगा। ये इनका मुद्दा ये है कि ये एक वैकेंसी दे रहे हैं 3 4 5 सालों में, और उसमें वो सभी कंपटीशन को एक ही बार में डाल दे रहे हैं। तो उसमें जो कॉम्पिटिटर हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन उसमें बढ़ जा रहा है कि जो हमारे पुराने वाले भाई बहन हैं, जिन लोगों ने पहले परीक्षाएं दी हैं, वो लोग थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ एटलीस्ट चलिए वैकेंसी तो दीजिए आप, कंपटीशन करना हमारा फर्ज है। हम तो, आप लोग तो हमारे सामने एक रोटी डाल देंगे, हम लोगों को तो उस पे टूटना ही है। हमें क्यों नौकरी हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग तो इतना परेशान रहते हैं कि भाई कहीं से एक नौकरी मिल जाए, लेकिन आप वही 3 4 5 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालते हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, चाहे वो यूपीएसआई में हो गया, चाहे वो यूपी टीटी, चाहे सुपर टीटी। खासकर स्टेट के एग्जामों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैकेंसी 3 4 पंचवर्षीय योजनाओं से नीचे रही हो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो बहुत हताशा हुई, क्योंकि मैं भी बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ। कब तक कोई व्यक्ति इतनी तैयारी करेगा, कितने रिपीटेड बैच पढ़ेगा, कितने क्या पढ़ेगा, कितना वो व्यक्ति पढ़ लेगा। व्यक्ति पढ़ने के बाद दोबारा कम 10 10 बार रिवीजन कर रहा है, लेकिन उसका पेपर नहीं हो रहा है। बताइए उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी जो व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूंगा। हम भी प्रयागराज जाते हैं, हम भी लखनऊ जाते हैं, आपके हक की बात उठाते हैं, लेकिन मैं ये यूट्यूब की दुनिया में नहीं आता हूँ। बस थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि कभी अगर मान लीजिए कभी ऐसी चीज आ गई, कभी मेरी ऑफलाइन कोचिंग्स में दिक्कत हो गई, तो कम से कम आपके साथ मैं अटैच तो रहूँ, आपके साथ मैं बंधा हुआ तो रहूँ, आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं तो। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।